हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम करंट अफेयर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2023। आज की इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट इंडेक्स पढ़ने वाले हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़ना ना भूलिए स्टडी विद भावना में। तो आइए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 126वें स्थान पर। तो फ्रेंड्स, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की पोजीशन रही है 126वीं। क्लास में हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी जान लेंगे, जैसे कि इंडिया की रैंक रही है 126वीं पोजीशन, फर्स्ट प्लेस इन द इंडेक्स, यानी कि पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड। आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पर इसकी पोजीशन रही है। लास्ट प्लेस पर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, ये होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की पोजीशन 163rd रही है। और इसको इश्यूअर कौन है, यानी कि जारीकर्ता? तो फ्रेंड्स, वैश्विक शांति सूचकांक ये जो इंडेक्स को जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यूएसए न्यूयॉर्क में। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की पोजीशन रही है 40वीं। ये 40वें नंबर पर भारत रहा है। तो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट में कौन रहा है? तो टॉप 3 कंट्री इन द इंडेक्स, सबसे फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पोजीशन रही है यूएस की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी करता, यानी कि इसका जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी किया जाता है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत की पोजीशन रही है 56वीं। और 2022 में भारत की यही रैंक 52 थी, 52वीं थी, और अब रही है 56, यानी कि 56। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लेंगे। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में फ्रेंड्स फर्स्ट स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड पे है लग्जमबर्ग और थर्ड रही है आइसलैंड की। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, 127वें स्थान पर भारत रहा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर रहा है आइसलैंड। तो लैंगिक अंतराल सूचकांक में फर्स्ट प्लेस पर आइसलैंड रहा है। और इसका ईश्वर कौन है, यानी कि जारीकर्ता? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का जो क्वार्टर 2 है उसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के क्वार्टर 2 में भारत की पोजीशन वो 80वां रहा है, यानी कि 80 नंबर पर रहा है। तो इसमें फर्स्ट प्लेस पर कौन रहा है? तो फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। फर्स्ट पर रहा है सिंगापुर। सिंगापुर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। भारत की रैंक 80 है। और इसको इश्यूअर कौन है, यानी कि जारीकर्ता? तो हेनले पासपोर्ट रिसर्च टीम द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, क्वार्टर फर्स्ट का भी जान लेते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के क्वार्टर फर्स्ट में टॉप कंट्री जापान रही है और इंडिया की रैंक इसमें 85 भी रही है, जबकि क्वार्टर 2 में 80 रही है, 80 रही है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? यानी कि टॉप पोजीशन पूछी है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो इसमें फिनलैंड सबसे टॉप पोजीशन पर रहा है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 126वीं। और इसमें लोएस्ट प्लेस पर रहा है अफगानिस्तान, यानी कि लास्ट पोजीशन अफगानिस्तान की रही है। तो फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 161, यानी कि 161वें स्थान पर भारत रहा है। और जबकि फर्स्ट प्लेस पे नॉर्वे रहा है। नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पे रहा है और लीस्ट पोजीशन पर नॉर्थ कोरिया रहा है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसको जारी करने वाला है विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि फ्रांस पेरिस में है। नेक्स्ट है,
विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा 87। और इसमें टॉप 3 कंट्री की रैंकिंग भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे सिंगापुर, सेकंड हांगकांग और थर्ड पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। इसको रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है? तो ये इसका कनाडा इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर निपटाने में भारत 154 देश की सूची में कौन से स्थान पर है? तो भारत यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में। और टॉप 3 कंट्री इन ग्लोबल रैंकिंग इनको भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट पे इंडिया रही है, सेकंड पे नाइजीरिया और थर्ड पे वियतनाम रहा है। और गाइस इसको जारी करने वाला हो जाएगा चाइनालिसिस, इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा है? तो यहाँ पर भारत 30वें स्थान पर रहा है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में। और यहाँ पर टॉप 3 कंट्री को भी जान लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे कनाडा है और थर्ड पे स्वीडन है। इनको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में तो भारत की रैंक रही है यहाँ पर 108वें स्थान पर भारत रहा है। यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर जो देश रहा है उसका नाम है डेनमार्क। और इस इंडेक्स को जारी करने वाला है वीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो इसके अनुसार सबसे कम आजाद देश का जो दर्जा मिला है वो है तिब्बत को, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स के अनुसार। और इंडिया की रैंक इसमें 66वीं रही है, यानी कि 66वीं। इसको इश्यूअर यानी कि जारी करता कौन होता है? तो ये होता है फ्रीडम हाउस जो कि यूएसए में होता है। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो भारत 13वें स्थान पर रहा है, जो कि आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में आता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अमंग द कंट्री अफेक्टेड बाय टेररिज्म अफगानिस्तान इज एट द फर्स्ट प्लेस। तो फ्रेंड्स इस सूची में जो फर्स्ट प्लेस पर रहा है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में, वो अफगानिस्तान की फर्स्ट प्लेस रही है। बुर्किना फासो इज द एट सेकंड प्लेस। यहाँ पर बुर्किना फासो सेकंड स्थान पर रहा है, जबकि सोमालिया इज एट थर्ड प्लेस। तो थर्ड स्थान पर रहा है सोमालिया। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में यानी कि CCPI में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन में यानी कि क्लाइमेट चेंज में भारत का स्थान रहा है 8वां। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लेते हैं। तो नो कंट्री हैज कम इन द टॉप 3 रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो कोई सी भी कंट्री इसमें पहले स्थान पर नहीं रही है, विद डेनमार्क एट 4th, जबकि चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा है प्लेस विद स्कोर ऑफ 79.61। इसका स्कोर रहा है 79.61। जबकि लास्ट प्लेस ईरान रहा है, जिसकी प्लेस संख्या है 63rd। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स हमारा प्यारा MP का इंदौर, जो कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी टॉप पर रहा है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। तो टॉप 3 सिटीज को भी जान लेते हैं। MP का इंदौर सबसे फर्स्ट प्लेस पर रहा है, देन UP का आगरा और महाराष्ट्र का ठाणे इस पर थर्ड पर रहा है। फ्रेंड्स इसको जारी करता कौन होता है? तो ये होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसको यानी कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इंडेक्स को जारी किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 67वें स्थान पर भारत ऊर्जा संचरण सूचकांक में रहा है और फर्स्ट प्लेस पर रहा है स्वीडन। और फ्रेंड्स इसको जारी करता होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में होता है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऊर्जा संचरण सूचकांक इसमें भारत की रैंक रही है 67वीं। अगला प्रश्न है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स उत्तर कोरिया 2023 के अनुसार सबसे अधिक दासता वाला देश हो जाएगा वैश्विक दासता सूचकांक के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है,
टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर रहा है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज बिकम द टॉप इंस्टीट्यूट इन द इंडिया विथ 201 रैंक। सो IISc बेंगलुरु की रैंक यहाँ पर 201 भी रही है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, सबसे शक्तिशाली सेना है अमेरिका के पास। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भी यहाँ पर फर्स्ट पे रहा है, जबकि इसमें इंडिया की पोजीशन है फोर्थ यानी कि चौथे नंबर पर भारत रहा है शक्तिशाली सेना के मामले में। द कंट्री विद द लीस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड यानी कि जो सबसे लिस्ट कंट्री है जिसके पास सबसे कम शक्तिशाली सेना है, वहां पर भूटान है। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, लिस्ट पोजीशन पर भूटान है। नेक्स्ट है, वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में वीना ऑस्ट्रिया का जो शहर है वीना, जो सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में इसने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। द वर्ल्ड लीस्ट लिवेबल सिटी यानी कि जो सबसे लास्ट पोजीशन पे है वो है डेमेस्कस, कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया की जो राजधानी है डेमेस्कस, वो यहाँ पर लिस्ट पोजीशन पर रहा है। इसको जारी करता कौन होता है? तो ये होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, लंदन यूके। नेक्स्ट है, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत यहाँ पर छठे स्थान पर रहा है और फर्स्ट प्लेस पर रहा है भूटान। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोरंटो इसने टॉप किया है ये सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार। न्यू दिल्ली थर्ड एंड मुंबई सिक्स्थ रैंक। इंडिया में न्यू दिल्ली ने यहाँ पर थर्ड रैंक हासिल की है, जबकि मुंबई ने सिक्स्थ। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर डेनमार्क ने टॉप किया है फ्रेंड्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार, और यहाँ पर इंडिया की रैंक रही है 180वीं। इसको भी ध्यान रखेंगे। इस इंडेक्स को जारी करने वाला होता है येल यूनिवर्सिटी USA की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इसको जारी करता होता है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब किसने जीता है? तो ये भी इंदौर ने जीता है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 का, जबकि मध्य प्रदेश का जो राज्यों में स्थान है वो मध्य प्रदेश ने यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर प्राप्त किया है, जबकि यूनियन टेरिटरी में यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर चंडीगढ़ ने टॉप किया है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह 2022 की रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है। According to this report, the largest population of tiger is in MP with 785 tigers, यानी कि मध्य प्रदेश में 785 टाइगर है, जबकि इसके बाद है कर्नाटक, इसमें 563 है। इसके बाद उत्तराखंड, इसमें 560 है, जबकि महाराष्ट्र में 444 बाघ है। प्रश्न संख्या 28 है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये नीति आयोग जारी करता है इंडेक्स, इसमें तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, जबकि फर्स्ट प्लेस पर है उत्तराखंड। फर्स्ट प्लेस अमॉन्ग स्मॉल स्टेट, सबसे छोटे राज्यों में गोवा, जबकि यूनियन टेरिटरी में इसने जम्मू कश्मीर फर्स्ट पोजीशन पर है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे निर्यात तैयारी सूचकांक में। अगला है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चाइना को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, भारत आजकल पॉपुलेशन के मामले में सबसे अधिक यानी कि टॉप पर रहा है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टॉप किया है जनसंख्या में। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडियाज पॉपुलेशन हैज रीच्ड 142.86 करोड़, वाइल चाइना पॉपुलेशन इज 142.57 करोड़, यानी कि चाइना से भी आगे निकल गया है भारत जनसंख्या के मामले में। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को जारी करने वाला संस्था होती है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स, इसमें बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 42 रही है, यानी कि 42वीं रैंक भारत ने
हासिल करी है। और यहाँ पर फर्स्ट पे अमेरिका की पोजीशन है, सेकंड पे यूके की है और थर्ड पे फ्रांस यहाँ पर टॉप पर रहा है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला होता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो अमेरिका का सिलिकॉन वैली यहाँ पर टॉप पर रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। और इंडिया की पोजीशन यहाँ पर रही है, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड थर्ड, यानी कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो थर्ड रही है, जबकि अमेरिका और चाइना इसके बाद सबसे फर्स्ट पर रहे हैं। रैंक ऑफ इंडियन सिटी बेंगलुरु, यानी कि भारत के जो बेंगलुरु शहर है उसकी रैंक 20वीं रही है। और इसको जो इशू करता होता है, यानी कि ईश्वर देश होता है जारी करने वाला, वो होता है जीनोम द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 33वें नंबर का, 2023 में शिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? तो फ्रेंड्स रसिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है इस रिपोर्ट के अनुसार, जबकि इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर वेपन्स है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स भारत की रैंक यहाँ पर 38वीं रही है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में, जबकि फर्स्ट प्लेस पर सिंगापुर रहा है। और इसको जारी करने वाला होता है वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो आपराधिक देशों की रैंकिंग के मामले में भारत यहाँ पर 77 पोजीशन पर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप जिसने किया है वो है वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला सबसे ज्यादा आपराधिक देशों की सूची में फर्स्ट पे स्थान पर है। नेक्स्ट है, वैश्विक श्रम लचीलापन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स 65 पोजीशन पर भारत रहा है वैश्विक श्रम लचीलापन इंडेक्स में, जबकि टॉप कंट्री है वो डेनमार्क रही है। और इसका ईश्वर होता है व्हाइट शील्ड यूएस, इसको जारी करता होता है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का, 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो भारत का बेंगलुरु शहर सबसे धीमा शहर है जो कि दुनिया में ड्राइव करने के मामले में। एट द सेम टाइम लंदन वाज द फर्स्ट प्लेस अमंग सिटीज विथ हैवी ट्रैफिक, जबकि हैवी ट्रैफिक के मामले में सबसे फर्स्ट प्लेस पर रहा है लंदन। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो अपना प्यारा भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉप पोजीशन पर चाइना ने इसमें टॉप किया है, चाइना जबकि फर्स्ट स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर जर्मनी का बर्लिन शहर है जो दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में टॉप पर रहा है, जबकि भारत का मुंबई 19वें स्थान पर यहाँ पर रहा है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक जल संरचनाएं हैं, इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य को भी देख लेते हैं। इस जल शक्ति जनगणना रिपोर्ट को जारी करता होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होता है, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। और सबसे ज्यादा जो झीलों की संख्या है वो तमिलनाडु राज्य में है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर टैंक्स, जब सबसे ज्यादा वाटर टैंक कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में, जबकि सिक्किम हैज द लीस्ट नंबर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर, यानी कि 134 संख्याओं के साथ सबसे लीस्ट पोजीशन पर यहाँ पर सिक्किम रहा है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आप सभी को जानना होगा कि सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की श्रेणी में आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो जगन मोहन रेड्डी यहाँ पर टॉप पर रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी यहाँ पर लिस्ट पोजीशन के साथ, यानी कि उनकी कुल संपत्ति 15 लाख है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हेंकी के वार्षिक दुख सूचकांक HAMI के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिम्बाब्वे ने टॉप किया है सबसे दुखी सूचकांक में, और इंडिया की यहाँ पर पोजीशन 103वीं रही है, जबकि अमेरिका इज एट 134 प्लेस, अमेरिका के स्थान 134वां रहा है। आपका अगला प्रश्न है थर्ड लास्ट,
और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत के किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ODF प्लस को घोषित किया गया है? तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य बन गया है जो 100% खुले में शौच से मुक्त हो गया है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को जारी करता होता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र तंत्र कोष यानी कि UNDEF के सबसे अधिक दानकर्ताओं की सूची में भारत की स्थान क्या रही है? तो यहाँ पर भारत चौथे स्थान पर रहा है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के अनुसार। टॉप 3 डोनर कंट्री को भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड स्वीडन एंड थर्ड जर्मनी यहाँ पर रहा है। आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, शिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत का स्थान रहा है वो चौथा रहा है वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में। इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।